के मैलो किन्हीं, दास कबीरा जतन से ओढ़े, ज्यों के त्यों धर दिनी चदरिया धीनी रे झिनी। नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं स्वराज खबर। बिहार के लिए सबसे दुखित खबर मैं आपको बता दूं कि राजद के एक बड़े नेता, एक बड़े चेहरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। कौटिल्य नगर जो विधायक आवास है, उनके आवास के पास मैं मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ से मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से, कब इनको पता चला कि अब हमारे बीच डॉक्टर रघुवंश प्रसाद हमारे बीच नहीं रहे। तो अब देख सकते हैं कि उनका ये आवास है कौटिल्य नगर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कौशल किशोर। कौशल जी, आपको कब सूचना मिली कि अब हमारे बीच डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह ने? करीब में मिला, रात को 1:30 बजे। 1:30 बजे दिन में। क्या हुआ था उनको? ऐसे ही सब कुछ चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था और कोई बात तो था नहीं। स्वस्थ थे, 3 दिन पहले तक तो बोलचाल किए हैं, सब कुछ किए हैं। अकस्मात ऐसा खबर आया। आप कौन, क्या लगते हैं? ये हम उनका स्टाफ हैं सर, 90 से लगातार उनके साथ हैं। कैसा कमी फील हो रहा है? अब तो ईश्वर जानेंगे, क्या कहा जाए, कहने के कुछ बचा नहीं। तो क्या कुछ अपडेट है उनकी पार्थिव शरीर को लेकर? कैसे आगे की जो प्रक्रिया है वो कैसे, कुछ अपडेट? जानते, वो सब नहीं बता सकते हैं। दिल्ली में दाह संस्कार होंगे, यहाँ होंगे गांव पर उनको। कब लाया जाएगा, कुछ अपडेट? आज शाम में आवेंगे, डेड बॉडी यहाँ रहेगा और कल सवेरे प्रस्थान करेंगे गांव के लिए, वहाँ पर दाह संस्कार होगा। तो आज रात में उनकी पार्थिव शरीर कौटिल्य जो विधायक जी का जो आवास यहाँ जी जी यहीं रहेंगे। इनका आवास है, कुछ इनके बारे में बताइए सर। क्या बतावें सर, देख रहे हैं 77 के ब्रेंच है, 1977 से ब्रेंच लगा हुआ, इसी में बैठते थे, इसी पर से राजनीति करते थे और यही उनका रूम है, जाकर देख लीजिए अंदर में। सिंपल तरीके से शायद रहते हैं सर, वही आबादी थे तो सिंपल है ना रहेंगे सर। क्या कोई कब से काम कर, कितने साल से आप उनके साथ? 90 से लगातार हैं सर। 1990 से आप लगातार? 90 से लगातार। क्या नाम हुआ आपका? कौशल किशोर। कौशल प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि 1990 से लगातार रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ काम कर रहे थे। देख सकते हैं कि कुछ लोग जैसे जैसे सूचना मिलती है, कई लोग यहाँ पे आना शुरू कर दिए हैं। सर, क्या नाम है आपका? सर अशोक नाम है मेरा। सर, जब आपको ये दुखद समाचार जब आपको पता चला तो कैसा महसूस हो, क्या लगा? देखिए, हम लोग के लिए तो व्यक्तिगत क्षति है ये। हम लोग काफ़ी बचपन से जुड़े हुए थे उनके साथ में। मेरे बाबूजी के समकक्ष जो है वो संघर्ष करते थे राजनीति में, और सौभाग्य से इस कॉलोनी में आने से पहले वो हमारे घर पे रहते थे, बिना खिड़की के, बिना दरवाज़ा के। आज आपने कहा बिना खिड़की दरवाजा, आज भी हर विधायक आवास मैंने देखा, वो बहुत सिंपल है सर जी। क्या जब से सत्ता में, जब से विधायक हैं, तब से सिंपल ही व्यतीत किए? वो चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, व्यक्तिगत जीवन में वो सामान्यतः एक ही तरह से रहते थे। और चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, वो सब समय संघर्ष ही करते थे, लोगों के लिए संघर्ष करते थे, समाज के लिए संघर्ष करते थे। व्यक्तिगत रूप से हम सबों के लिए भारी क्षति है ये। वो बहुत अच्छे आदमी थे, छत पर आते थे घूमने, हम लोग मॉर्निंग वॉक तो देखते रहते थे उनको। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा थे। कितने बजे पता चला आपको? हमको लगता है कि 1-1:30 बजे पता चला है। न्यूज़ खोले हैं तो 1-1:30 बजे। समाचार से पता चला? हाँ, समाचार से पता चला है। न्यूज़ 1-1:30 बजे? जी, 1-1:30 बजे पता चला है। मतलब उनके आवास मैंने देखा, बहुत सिंपल इंसान है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत कोई ताम झाम उनके पास नहीं था। बहुत सिंपल रहते थे, बहुत सिंपल, बहुत अच्छा, सादगी से रहते थे उधर। हम डेली देखते थे उनका। दुख हुआ बहुत सुन करके। देखा, यहाँ के जो पड़ोसी हैं वो भी कह रहे हैं कि भारी क्षति है। मतलब उनका ज़िंदगी जो है बिल्कुल एक आम इंसान की तरह, एक विधायक होते हुए, एक मंत्री होते हुए भी उन्होंने एक ज़िंदगी व्यतीत किया। वही अगर बात करें तो राजद के तेजस्वी यादव ने भी एक दुख जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि राजद के एक बहुत बड़े चेहरे थे जो हमारे पिता के बहुत नज़दीकी थे।
ये तमाम दुख जाहिर करते हुए तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। आदरणीय रघुवंश बाबू जी हम सब लोगों के अभिभावक रहे और पार्टी के एक मजबूत स्तंभ, एक प्रखर समाजवादी नेता, गरीबों की आवाज़ और ख़ास तौर पे हमारे पिता से जो संबंध रहे उनके, पिता के नहीं रहने के बाद जो मार्गदर्शन, जो गाइडलाइंस जो उनका रहा, हम कभी अपने आप को अकेला नहीं समझते थे। आज उनके निधन की खबर सुनकर के हम लोग सब लोग जो है मर्माहत हैं, दुखी हैं और कोई शब्द नहीं है जिस शब्द को हम लोग जो है व्याख्या कर सकें। लेकिन लंबे समय से कोरोना पॉजिटिव होने के बाद तो निमोनिया की भी शिकायत थी। जब पटना के एम्स में जब भर्ती हुए तो हमारी बात हुई, डॉक्टरों से भी बात हुई थी। हम लोग सब लोग कामना करते थे कि जल्दी स्वस्थ होकर के, ठीक होकर के वापस आए। फिर आनन फानन में जब दिल्ली गए, हमारी जब बात हुई, जब वो दिल्ली जिस दिन एम्स में एडमिट हुए उस दिन भी हमारी फ़ोन पे उनसे चर्चा हुई, बात हुई। पूरी बॉडी चेकअप कराने के लिए वो दिल्ली गए थे, टेस्ट रिपोर्ट आना था। और कुछ चंद दिन पहले जो है हम दिल्ली उनसे ख़ास तौर पे मिलने गए थे, दिल्ली के एम्स में, और हमारी मुलाकात भी हुई थी। लगभग 1.5-2 घंटा हमारी उनसे मुलाकात हुई। हर एक बिंदुओं पे उनसे चर्चा की गई और हमने उनसे यही कहा कि आप जल्द स्वस्थ होकर के आप जल्दी वापस आइए। उन्होंने यही कहा कि हम जल्द स्वस्थ होकर के हम आएंगे और बिल्कुल अकेला करके चले गए हम लोगों को। ये हम लोगों को ये उम्मीद ही नहीं थी कि इतनी जल्दी ये खबर आएगी। लेकिन हालांकि हमारी जो डॉक्टरों से जो बातचीत लगातार चलती रही उनसे, तो हमको जो डॉक्टरों ने वहाँ के बताया कि उनको लंग्स कैंसर की समस्या रही, ये बात पता थी। लेकिन जो है पब्लिक पे ये मैसेज ना जाए कि उनको लंग कैंसर है, क्योंकि इलाज जो है वो चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने इसकी चर्चा कहीं नहीं की। और हमारा कर्तव्य बनता था, फ़र्ज़ बनता था कि उनसे मिले, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र रहे वो। और कभी भी मतलब हमारा भी जो रिश्ता रहा, सामाजिक राजनीतिक चर्चाएं तो चलती ही रह करती थी, लेकिन एक पारिवारिक संबंध हम लोगों के बीच लगातार कायम रहा। इस मुश्किल घड़ी में जब हमारे पिता हमारे साथ शारीरिक रूप से नहीं रहे, रांची रिम्स में रहे, तो हमेशा ऊर्जा देने का काम, मनोबल को बढ़ाने का काम उन्होंने किया। मुझे याद है कि जब सरकार जब बदली, जब नीतीश कुमार जी ने इस्तीफ़ा देने का काम किया था, इस्तीफ़ा देने के बाद बीच में आप सब लोगों को पता है कि CBI, ED, इनकम टैक्स का रेड जो पड़ा था, तो सबसे पहले आदरणीय रघुवंश बाबू ने आकर के हौसला बढ़ाया था। उस समय भी आदरणीय लालू जी रांची के कोर्ट के ट्रायल में वहाँ थे। तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम लोगों को अकेले हैं उनके रहते हुए। और हम लोग जब चर्चा चल रही थी एम्स में, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि ये स्थिति आएगी, ये नौबत आएगी। बड़ी दुख की बात है। अभी हमारे उनकी पुत्र से भी बात हुई, जब ये खबर न्यूज़ चैनलों में चल रहा था कि रघुवंश बाबू नहीं रहे, तो यकीन नहीं हो रहा था हमको। उनके पुत्र सत्यप्रकाश जी से हमारी बात हुई है और इस बात को लेकर के
सब लोग जो है मर्माहत हैं। तो इसमें को हम चाहेंगे कि उनकी आत्मा को जो है शांति मिले और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिजनों के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं।